नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए और समझा दीजिए सिलेबस वगैरह क्या है। तो आज हम इसमें कंप्लीट आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये वैकेंसी है और क्या क्या आपको इसमें समझना ज़रूरी है, वो आज हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तरफ से ये वैकेंसी है। ठीक है, और गवर्नमेंट वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नोटिफिकेशन की तारीख यहाँ पर दिया गया है ना, 11/9/2024 को नोटिफिकेशन आ चुका था। लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 है ना, जनरल रिक्वायरमेंट। और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड पर्सन ऑनलाइन ऑन बोर्ड वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे तो आपको डिटेल में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप वेबसाइट पे जाकर के खुद सर्च करना सीखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को मालूम चले किस तरीके से नोटिफिकेशन देखे जाते हैं, कैसे मालूम चलते हैं। तो लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए है, अंडर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं तेलंगाना के अंदर का, उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी जो है लैब टेक्नीशियन के देखने को मिलेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन एनेबल कब होगा भाई? 21/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का? 5 बजे खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना टाइम का, है ना। तो ये आप इंतजार मत कीजिएगा कि लास्ट डेट को ही हम अप्लाई करेंगे, 5/10/2024 को खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब अगला बात करते हैं, एप्लीकेशन कैन एडिट कर सकते हो आप अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो। 10 बजे से स्टार्ट होगा 7/10/2024 को, और ख़त्म कब होगा? 5 बजे ख़त्म हो जाएगा 8/10/2024 को। बात खत्म हो गई। एग्जामिनेशन डेट कब है भाई? 10/11/2024। तो स्टार्ट हुआ 9 से 10/11, मतलब 2 महीना समझ लीजिए, है ना। तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी अगर आपकी है तब बेहतर है ना। अब अगर आप सोचोगे कि 2 महीने में बहुत कुछ कर पाऊंगा तो मुश्किल है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, इसका फॉर्मूला यही है कि आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो भी सिलेबस है वो सारे टॉपिक आपके क्या होना चाहिए? क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट क्लियर तो हो। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हो और नया टॉपिक को स्टार्ट शुरू से कर रहे हो, मतलब पूरा का पूरा शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें टाइम बहुत लगता है और आप भूल भी जाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना रहता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया हुआ है और वैकेंसी दिया हुआ है। तो देखो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्शन ऑफ मेडिकल एजुकेशन में 1088 पोस्ट हैं। स्केल ऑफ पे देख लो भाई, है ना, 32,800 से 96,890 है। बहुत अच्छा पे स्केल है। तेलंगाना ऑफ वैद्य विधान परिषद में आपको दिया है 183, और इसमें 13 पोस्ट दिए हैं। टोटल मिलाकर के 1284 पोस्ट यहाँ पर बनते हैं। समझ आ रहा है? तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बढ़िया है भाई, पोस्ट तो बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से जो है तेलंगाना में आ चुका है, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भी अलग अलग स्टेट में आते रहेंगे वैकेंसी, तो तैयारी आप अपना बनाए रखिएगा, ताकि जब भी वैकेंसी आए आप फॉर्म फिल करके और केवल आपको एग्जाम देना पड़े, आपकी तैयारी बेहतर हो। ठीक है, ये नहीं कि आपको वे नोटिफिकेशन वैकेंसी आया तभी आपको तैयारी करने के लिए बैठना है, ऐसा नहीं है। तैयारी आप ऑलरेडी कंप्लीट रखिए। कभी भी कोई भी वैकेंसी आ सकता है, आपको अचानक से मालूम चलेगा। ठीक, हाँ। तो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहला चीज़ समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑफ 100 पॉइंट्स ऑफ विच, है ना। तो टोटल जो है 100 पॉइंट्स पे सिलेक्शन का बेस रहेगा। लेकिन 100 पॉइंट्स में आपके 80 मार्क्स जो हैं, है ना, 80 नंबर आपके किसके रहेंगे इसमें? जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब एमसीक्यूज होंगे, है ना। तो इसके बेस पे जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें आपको 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बच गए आपके कितने? 20 नंबर। अब वो 20 पॉइंट्स जो हैं आपको कहाँ से मिलेंगे? 20 पॉइंट के लिए इधर पर दिया गया है, देख लीजिए। मैक्सिमम 20 पॉइंट्स वी अवार्डेड सर्विस स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आप हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, प्रोग्राम, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, आउटसोर्स, क्या था, जैसे हमारे एमपी बोर्ड में, सॉरी एमपी में चलता है ना, कि जो संविदा के आधार पे हैं उनको जो है कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स, उस तरीके से यहाँ पर भी आपको नंबर्स दिए जाएंगे या पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम 20 पॉइंट्स इस आधार पे हैं। 2.5 पॉइंट्स पर 6 मंथ, है ना, फॉर सर्विस रेंडर्ड इन ट्राइबल एरिया में अगर आप किए हैं तो 2 पॉइंट्स पर 6 मंथ मिलेगा आपको सर्विस, अगर आपने जो है ट्राइबल एरियाज में अदर किए हैं तब मिलेंगे। और पॉइंट्स टू बी गिवन ओनली कंप्लीटेड 6 मंथ, है ना, 6 मंथ अगर आपने कंप्लीट किए हैं तभी ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भाई आपके पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए हैं, है ना। और बाकी ये सारी चीज़ें, पॉइंट जो है किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में दिया गया है तेलंगाना
गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रूल हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बारे में डिटेल में दिया है। तो 20 मार्क्स जो हैं या 20 पॉइंट आप बोल सकते हो, इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपके 20 पॉइंट्स के लिए आप नहीं भी हैं एलिजिबल, तब भी आप 80 नंबर को अच्छे से ध्यान से आप करेंगे, है ना। इनके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से ध्यान से इनके बारे में तैयारी करेंगे तो अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो 80 नंबर के लिए तो आप कम से कम अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर आप उनके लिए एलिजिबल नहीं भी हैं 20 पॉइंट्स के लिए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अच्छे से कीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर भाई क्या क्या है आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट के लिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए डॉक्यूमेंट सारे। तो फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, बार बार बोलता हूँ सब लोगों को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स लगाओ ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल ना हो। समझ आ रहा है। कई बार कैंसिल हो जाता है, बच्चा परेशान होता है कि भाई हमारा एप्लीकेशन फॉर्म क्यों कैंसिल हो गया, क्या कारण है ना, और एनरोलमेंट नंबर ही नहीं आता या फिर रिजल्ट ही नहीं आता, इस तरीके के केसेस हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, समझ में आ रहा है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय पैरामेडिकल ऑफ तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन आप मत करिएगा कि कौन एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता है, फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता है। सिंपल यहाँ पर है कि आपका तेलंगाना पैरामेडिकल का बोर्ड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। समझ आ रहा है। तो वहीं के लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है। एमपी पैरामेडिकल से काउंसिल है, तो आप जा करके बोलो कि हम एग्ज़ाम देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। समझ आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिया गया है ना। आधार कार्ड और ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अनिवार्य होगा। और क्या क्या कैटेगरी वाइज हैं आपके पास, अगर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी ओबीसी, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसका भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या मांगा है, मस्ट प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, फॉलोइंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स, अगर आपने किया है कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, एमएलटी है ना, वोकेबलरी इंटरमीडिएट एमएलटी वोकेशनल अगर आपने किया है, 1 ईयर क्लिनिकल ट्रेनिंग, तब भी आप एप्लीकेबल है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब डीएमएलटी है ना, और एमएलटी और बीएमएलटी भी है इसमें। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो हो सकता है मेरे ख्याल से इसका सवाल भी ज़्यादा है ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो बाकी क्वेश्चन तो सभी जो भी सिलेबस दिए हैं सभी इसमें आएंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और देखो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है भाई, मस्ट बी, है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद तेलंगाना पैरामेडिकल बोर्ड, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो एप्लीकेंट कैन रजिस्टर विद तेलंगाना पैरामेडिकल बोर्ड ऑन एज ऑन डेट ऑफ देयर एप्लीकेशन शुड बी अपलोडेड दिस सर्टिफिकेट ऑनलाइन। तो सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन अपलोड होगा, तो वो अनिवार्य है, आपका होना जरूरी है। एक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये सब चीज़ें देख लेना। एज रिलैक्सेशन किसको क्या मिल रहा है, 18 साल है और मैक्सिमम 46 साल है ना, एंड कैन नॉट बी एक्सीड मैक्सिमम एज। ठीक है। और किस किस को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का, 3 साल का, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये सब चीज़ें डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस आपको 500 रुपये देने होंगे। ठीक, ये तो है। और उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस आपको यहाँ पर 200 रुपये है, सबके लिए है, कॉमन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट सब चीज़ें ऑनलाइन होगा। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन का क्या होगा ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करना होगा, है ना, आईडी बनानी होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काम आते हैं बाद में भी। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन सेल बी फाइनल, ओपन सबमिशन ऑनलाइन, रेफरेंस आईडी नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बनाने होंगे। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सब जगह यही चीज़ें प्रोसेस होता है। और रिटर्न एग्जामिनेशन आपको होगा ना, इसके लिए और मैं बता देता हूँ कि आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट देखना, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, 80 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स का होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डेट हमने बता दिया 10/11/2024, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन पेपर सेट जो है टोटल इंग्लिश में होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट सारे पढ़ लेना, मैं पूरा पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स आपको उठा करके दे रहा हूँ, है ना। इंग्लिश में होगा। सिलेबस जो है आपको नीचे दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। डाउनलोड हॉल टिकट्स ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलेंगे आपको, है ना, हॉल टिकट्स मिल जाएगा। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एग्ज़ाम सेंटर है भाई, ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख लो तेलंगाना वाले, जो जो एग्ज़ाम सेंटर आपको पास में पड़ेगा
वहाँ जा कर के आप ये एग्ज़ाम सेंटर फिल कर सकते हो, है ना। फॉर्म भरते समय ये आपको एग्ज़ाम सेंटर शो करेंगे, तो कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, इतने ऑप्शन आपके पास हैं, 11 12 13 हैं, है ना। तो हाँ, ये आप याद रखिएगा। रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी पे कैसे कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरेस्टेड हैं रिजर्वेशन पे वो आप डिटेल में देख सकते हो भाई, क्या क्या कैटेगरी वाइज है, या ईडब्ल्यूएस के लिए है रिजर्वेशन कोटा है, क्या क्या है वो आप देख सकते हो, है ना। कम्युनिटी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। लोकल कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्वेशन है यहाँ पर, है ना। तो ये आप देख लीजिए, जो भी जोनल पोस्ट हैं वहाँ पर आप लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी भी मिल जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, आप ये देख लो क्या क्या है इसमें, सारी जानकारी आपके तेलंगाना के लिए। जनरल प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, गवर्नमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, ये सारे के सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी यार, है ना। हम सीधे सिलेबस की तरफ चलते हैं, इनको एक बार देख लेना। कब क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड हो सकते हो, ये सारे के बारे में दिया है, ठीक है। हाँ, तो इनको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। सीधे हम चलते हैं, ये तो पोस्ट हमने देख लिया था, है ना। हाँ, जोन देखो, ये जोन वाइज है, तो ब्रेकअप ऑफ प्रोविजनल, ठीक है, वैकेंसी पोजीशन है, तो इस डिपार्टमेंट में जोन वाइज 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये सब दिए गए हैं टोटल 1088, और ये जोन इसके लिए भी दिया गया है, इसमें कोई नहीं, टोटल डायरेक्ट 13 पोस्ट हैं। बाकी दो में जो है आपको जोन दिए गए हैं, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो कि इसमें कितने पोस्ट हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिए गए हैं, चलिए अच्छी बात है। अब हम सीधे चलते हैं सिलेबस की तरफ, है ना। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या दिया है भाई, बहुत मज़ेदार सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले जनरल टॉपिक्स, तो ये सारी चीज़ें तो सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, उसके साथ साथ जो है हमने ये एमसीक्यू बुक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बुक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकना, है ना। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये एमसीक्यू बुक है, ये देख लो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमने तैयार किया हुआ है, ये आप ऑर्डर कर सकते हो। इसमें सारे स्टेट के ओल्ड या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स पूरे या फिर सेंट्रल के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो उनके क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिलेंगे, टोटल इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन केवल ये पढ़ लो और आप एग्जाम में पास हो जाओ, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, एमसीक्यू जितने भी कोई भी बुक आप पढ़ो, तो इस तरीके से ये आंसर की आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, समझ में आ रहा है। ये देख लो, आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ये। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूँगा, तो इस तरीके से है। तो बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर करके तैयारी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, इससे बेनिफिट भी मिल रहा है। इससे ये मालूम चलेगा कि आपको कि आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हो, समझ आ रहा है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो किस लेवल पे है, कितने हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, समझ आ रहा है। इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, ये नंबर दे रहा हूँ 7610385148। तेलंगाना से बहुत सारे भाई लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ऑर्डर किया हुआ है, और बुक हमारे पार्सल हो रहे हैं, तो पहुंच भी रहे हैं लोगों तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए केवल, है ना, 7610385148। तो ये आप ध्यान रखिएगा, व्हाट्सअप कीजिए, डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगा इसमें। तो लेबोरेटरी सर्विस है भाई, देखो सबसे पहले जनरल टॉपिक है, लेवल ऑफ लेबोरेटरीज, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, है ना, टर्सरी लेवल, रेफरेंस लेबोरेटरीज, अलग अलग लेबोरेटरीज कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर जो है इसमें ना NABL को प्रेफरेंस दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। NABL लेबोरेटरीज़ के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो वहाँ पर अगर काम किए होंगे ना NABL लेबोरेटरीज़ में, उनको बहुत फ़ायदा होगा इसमें, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ही दिया है, इंस्ट्रक्शन इन द लेबोरेटरीज स्पेस रिसेप्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन, क्वालिटी वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, वर्क एरिया, स्पेसिमेन सैंपल स्लाइड, ये कैसे हम मेंटेन करते हैं, ये सारे के सारे क्वालिफिकेशन ऑफ द पर NABL डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, इक्विपमेंट, समझ में आ रहा है। तो ये जिन लोगों ने काम किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कैसे ये सारे काम किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, काम कैसे किया जाता है NABL। इसलिए मैं पहले ही बोला था कि NABL लैब में एक बार काम जरूर करना, जब भी आप BMLT या DMLT करते हैं, एक बार NABL लैब में काम करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। वहाँ का सारा सीक्वेंस में जो डिसिप्लिन के साथ जो
प्रोटोकॉल के अनुसार काम होता है ना, एसओपीस के अनुसार। तो जब आप उसमें काम करते हैं उसके अंडर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलता है और तरीके से कैसे काम एक्चुअल में होता है वो आपको मालूम चल। बाकी इंडिया में तो ऐसे लेबोरेटरीज खोल देते हैं जैसे मर्जी वैसे काम चलता है, इस तरीके से है अपना, है ना। तो ऐसा नहीं है, कायदे से कैसे काम किया जाता है वो एनएबीएल का गाइडलाइन जो होता है उसके अनुसार होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्पेसिमेन कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो कॉमन टॉपिक है जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे कैसे ये सब लेबोरेटरीज नोट्स है ना, लेबोरेटरीज डाटा कैसे मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड टाइप, तो एनएबीएल का मैंने बताया ना आपको। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर केमिकल सॉल्यूशन एंड रिएजेंट है ना। तो ये बायोकेमिस्ट्री कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, मोलर मोल, ये सारी चीज़ें तो आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। यूनिट 2 है ना, यूनिट्स मेजरमेंट डिफरेंट सिस्टम फॉलोड बाय द इंटरकन्वेंशन। तो चलो ठीक है, कैलोरीमीटर है इसमें, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ठीक है, एसओपीस दिया गया है। देखो एसओपी जो है ना, उन्हीं उन्हीं के लिए बनाया। एनएबीएल में ये कंपलसरी है एसओपी, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरा गाइडलाइन होता है, आप बोल सकते हो उसको। समझ में आ रहा, प्रोसेस होते हैं उसको एसओपी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का है, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें सवाल आपको पूछे जाएंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, एक्सीडेंट इमरजेंसी, फर्स्ट एड किट, लेबोरेटरी, बायो वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑटोमेशन। समझ में आ रहा है, बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो ये सब दिए हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 3 में, बायोकेमिस्ट्री है आपका। तो बायोकेमिस्ट्री में ये सारे की सारी चीज़ें हैं, जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड, ये सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, है ना, एमसीक्यूज क्लास में। तो यही सब पूछे जाएंगे आपको, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड। समझ में आ रहा है, तो ये सारे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जो कि अच्छा टॉपिक है। और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सारे आपके एसिड बेस साल्ट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच मीटर, है ना, यूरिन एनालिसिस, रीनल क्लियरेंस टेस्ट, बहुत अच्छा है भाई, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सब दिए हैं पॉइंट वाइज। तो ये सारे टॉपिक आपको करना है क्लियर, है ना। उसके बाद टिक लगाते जाना, जैसे जैसे पढ़ना। यूरिन आपका कंप्लीट हो गया, टिक लगा दिया, 5वां हो गया, टिक लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लिपिड, समझ में आ रहा, हार्मोन्स, ब्लड गैसेस एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट, गैस्ट्रिक एनालिसिस, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सब है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे के सारे तो आपको गॉड करोची किताब में मिल ही जाएंगे टॉपिक मेरे ख्याल से। और कुछ चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा सर्च करके टॉपिक, है ना। कोई अगर आपको पीपीटी मिलता है, ठीक है, पीडीएफ मिल जाता है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, सीरोलॉजिकल कल्चर प्रोसेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ दिया गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी का भी लगभग यहाँ पर टॉपिक जो हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कराए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। और अपने सीपी ववेजक किताब में भी अच्छा सिलेबस दिया गया है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। बैक्टीरियोलॉजी बाकी ओचिक किताब में भी आपको मिल जाएंगे। बैक्टीरियोलॉजी है तो सारे बैक्टीरिया आपको पढ़ना है, सिंपल है। यहाँ जो दिए हैं वो भी आपको पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन सारे ही मेरे ख्याल से यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, ये भी आपको सारे क्लियर करने हैं। वायरोलॉजी है, ये भी आपको क्लियर करना है। तो ये तो जाने माने टॉपिक हैं, ऐसा कोई अजूबा टॉपिक है नहीं, है ना। ऑटोमेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आइडेंटिफिकेशन है, तो कैसे करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल ब्लड कल्चर ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें दिए गए हैं। अब आ जाते हैं पैथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 3, है ना। तो पैथोलॉजी में क्लिनिकल पैथोलॉजी आता है पहले, यूरिन कलेक्शन, फिजिकल केमिकल, शुगर प्रोटीन कीटोन मोड, ये सब हैं, है ना। तो ये तो अधिकतर टॉपिक हमने कराई दिए हैं। हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज अबाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एबनॉर्मल, ये सब चीज़ें दिए गए हैं, चलो अच्छी बात है। कोगुलेशन टेस्ट, हीमोपैरासाइट, बोन मैरो, तो सिलेबस दिया है, अच्छी बात है। डिटेल में आपको सिलेबस दिए, टॉपिक आप कवर करते जाइए। मैं तो सिंपल यही कहता हूँ कि आपका बीएमएलटी, जब भी मैं बताता हूँ बीएमएलटी और डीएमएलटी का जो भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, सिंपल है। ठीक, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा कोई सिलेबस कोई नोटिफिकेशन में ऐड किया जाता है तो वो आपको कवर करना रहता है। बाकी बीएमएलटी डीएमएलटी का सारा सिलेबस ही आपका आता ही आता है, समझ आ रहा है। हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, साइटोपैथोलॉजी, ये भी पूरा ही आपको पढ़ना है। उसके बाद इम्यूनो हेमेटोलॉजी है, ये भी आपको पढ़ना है। तो इतना सब कुछ हो गया आपका क्या, सिलेबस का पार्ट। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको तैयार करना है। कैसे पढ़ना है बता देते हैं, सिंपल है। सिलेबस उठाओ, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको क्लिक करो, है ना, और आपके पास बुक्स होनी चाहिए। बुक से आप पढ़ो पहले और नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, है ना। तो छोटा छोटा नोट्स बनाइए, मेन पॉइंट्स को आप ऐड करते जाइए, वो याद होता रहेगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं किताब खोला पढ़ते गए और बस दिमाग से निकल जाएगा।
नोट्स बनाना ज़रूरी है, फिर दोबारा आपको किताब नहीं खोलना पड़ेगा, आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ा जाता है। समझ आ रहा है? रिवीजन में ये शॉर्ट नोट्स काम आते हैं आपके, बुक काम नहीं आता, बुक आप पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हो। जब भी आप टॉपिक पढ़ो बुक से, ठीक है, और नोट्स बना लो उसका, नोट्स आप रिवीजन में बहुत काम आएगा। भूल जाओगे, नोट्स ही देखोगे, फटाफट याद आ जाएगा। ठीक है, बुक्स के अलावा थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो। अगर एडवांस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए है तो बुक्स में थोड़ा सा क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस में आप जा सकते हो, उसके लिए इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, तो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा। इसके साथ साथ ये हो गए आपके तैयार। जब ये सारा टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप क्लियर कर दो सारे टॉपिक, अब आपको लग रहा है कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं, पढ़ लिए हैं, नोट्स आपका तैयार है, अब आप रिवीजन चालू कर दीजिए, है ना, रिवीजन चालू कर दीजिए। जब ये सारा चीज़ हो गया, लास्ट में आता है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना, कौन सा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैंने किताब आपको बता दिया है, बाकी और चाहे आप ले सकते हो मार्केट से, वो ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये किताब क्यों है इंपॉर्टेंट, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग स्टेट में, वो हमारे पास हैं, वो हमने एक साथ आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हमें आंसर करना है, कैसे चूज़ करना है, तो ये आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए है बेनिफिट ये। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। तो बेसिक यही है कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और रिवीजन आपको करना ही है लास्ट में, है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी एमसीक्यू क्लास हमारे होते हैं, तो उसको आप अटेंड कीजिए, उसमें बहुत सारी सलाह हम आप लोगों को देते हैं, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे आपको आंसर को पिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लास में देते हैं, तो वो आप क्लास देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हैं तो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।